अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 5 माह बाद गजा में इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 7 अक्टूबर के हमास हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें 13,000 बच्चे भी शामिल हैं। ये पिछले 4 बरसों में किसी भी आलमी तनाज़े में हलाक बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। इसराइल पूरे गजा को मलियामेट कर चुका। मकानात, अस्पताल, मसाजिद, पनागाहें सब तबाह कर दी। आज सलामती काउंसिल के 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत हाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमरीका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करवा दिया। इसराइल ने करारदाद वीटो न करने पर इसराइली वफ्द का दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अब इस करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। अमल ना हुआ तो ये नाकाबिले माफ़ी होगा। नौ मई के हमलों में मुलविस अफराद से मुतालिक केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात में मुलविस जो सिविलियंस फौजी अदालतों से बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी कर दें, बाकी का ट्रायल चलता रहे। कहा, खुद वकील सरकार ने कहा था कि कुछ केसेस बरीयत के हैं और कुछ की जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील PTI सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इंतज़ाम की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सकते। अदालत ने KP वकील से कहा कि काबीना करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती, कानूनी तरीका इख्तियार करें। KP वकील ने फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की। कहा, 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दे दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन का गवर्नर पंजाब पर सियासी मदाखलत का इल्ज़ाम। ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। माइक थॉम्सन ने इस्तीफ़े में कहा कि गवर्नर ने कुछ लोगों की खातिर स्कूल पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया, मुतासिबाना इक़दामात से कॉलेज का नज़्म नस्क़ ख़राब किया। गवर्नर पंजाब ने वफाकी वज़ीर राहत चीमा के अहलिया की दरख्वास्त पर उनके बच्चों की न सिर्फ 3 साल की फ़ीस माफ़ की बल्कि बच्चों की दाखिला मनसूबी का प्रिंसिपल का फ़ैसला भी मुस्तरद कर दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों के दाखिले मंजूर शुदा छुट्टी के दौरानिए के बाद स्कूल ज्वाइन न करने पर मनसूख किए थे। इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरी से बचने के लिए वह मुस्ताफ़ी हो गए। इससे पहले फरवरी में एचिसन बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनका कहना था कि वो तवील अरसे से इस इदारे के मामला देख रहे हैं। उन्होंने किसी प्रिंसिपल को इतने अच्छे काम करते नहीं देखा जो माइक थॉम्सन ने किए। गवर्नर को माइक थॉम्सन की खिदमात को सराहना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि विफाकी वज़ीर अहद चीमा के बच्चे 3 साल से एचिसन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए रूल्स के मुताबिक फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दी गई, जिसे रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने मंजूर किया। हमारी दुआ है और दुआ रहेगी आपके साथ। हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। मेरा भी एक बेटा है, इसलिए मैं आपके दुख को और तकलीफ को समझ सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। मरीम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा कि वाक़े की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि वो खुद भी एक माँ हैं और माँ का दुख समझती हैं। आसिफ इशफाक की मौत पूरे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।
पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने सूरज सफाई के दौरान जान से हाथ धोने वाले वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। मरीम नवाज़ ने वुरसा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिए। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का 2 रोज कबल पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान का कातिल गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक केमिकल डोर से पतंग उड़ाने वाले मुलजिम आबिद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसकी पतंग की डोर से नौजवान की मौत हुई। इमारत की छत से कुछ जली हुई चीज़ें मिली। बिल्डिंग मालिक आबिद को हिरासत में ले लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलविस 512 मुलजिमान गिरफ्तार, 535 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पकड़ी गईं। फैसलाबाद में नौजवान की अफसोसनाक हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम चल पड़ी। सार्फिन पतंगे जलाने की वीडियोज शेयर करने लगे। कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में मुलजिमान दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से मौके पर जाँ बहक हो गया। कोरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात 8 पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वज़ीर आज़म का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। 1 माह में गैस कीमतों में हालिया इजाफे की फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने और 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी हुक्म। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार करने की हिदायत। गैस मजीद महंगी होगी या नहीं? गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नौदन की दरख्वास्त पर ओगरा में समात। दौरान समात ताजरों, सनतकारों और घरेलू सार्फिन ने गैस कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गैस टैरिफ में गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। गैस कंपनीज को लूट मार की इजाज़त ना दी जाए। गैस कंपनीज को अपनी नाअहली की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, खमियाजा आवाम क्यों भुगतें? इस वक्त ढाबे और 5 स्टार होटल को एक ही टैरिफ पर गैस दी जा रही है। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना था कि तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF दबाव पर गैस कीमत बढ़ाई जा रही है। इजाफे की मौजूदा दरख्वास्त कंपनीज के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से आई। टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है वरना गैस कंपनीज बंद हो जाएंगी। आवाम के मफाद में फैसला करेंगे। टैक्स लीकेजेस और चोरी के बायस हुकूमत 58 खरब रुपए की कीमती टैक्स से महरूम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दीगर वजूहात ने कौमी खजाने को तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBI की टैक्स गैप एनालिसिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC के आला हुकाम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। माली साल 2022 और 2023 के आदादो शुमार की बुनियाद पर FBR के तखमीने के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब रुपए, IPPs में 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया के बायस 355 अरब रुपए, बरामदात में 342 अरब रुपए और रियल एस्टेट सेक्टर में 148 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस के नजर हो गए। सेल्स टैक्स वसूलियों में भी रेवेन्यू का 29 खरब रुपए तक का फर्क पाया गया, जबकि कस्टम्स में अंडर इन्वॉइसिंग और स्मगलिंग ने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 600 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाल रुकावटों की निशानदेही के लिए कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा तंबाकू, चीनी, सीमेंट, खाद की सनत में गुज़श्ता 2 बरस में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल बहाल हो जाना चाहिए था। ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाए। इजलास में बताया गया कि रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस टैक्स वसूल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर के दुकानदार शामिल होंगे।
मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है। माफिया मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारों की खिदमत ली जाएँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, बैरूनी सरमायाकारी और किफ़ायतशारी हुकूमती तरजीहात हैं। सरकारी खर्चे कम करने की कमेटी बना दी है। आलमी माहिरीन से FBR डिजिटाइजेशन कराएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अच्छे टैक्स दहिंदगान, बरामद करंदगान और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पजीराई करेगी। ज़राए अबलाग को रियासत का चौथा सतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने फेक न्यूज़ को बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि ज़राए अबलाग गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। मीडिया नुमाइंदगान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। PTI के रहनुमा मुराद सईद सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। PTI के रहनुमा आज़म स्वाति को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज़म स्वाति की अपील मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी पर आज़म स्वाति की अपील पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में पेश न हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वर डाउन होने से बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। PTI ने यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायज़ा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि यूरोपियन यूनियन ने इंतखाबी जायज़ा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है। यूरोपियन यूनियन अपनी इलेक्शन से मुतालिक जायज़ा रिपोर्ट पब्लिक करवे। मुज़म्मिल असलम ने बताया कि IMF ने PTI के ख़त के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक खदशात को दूर करना चाहिए। और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन इरसा के मामले पर जो रवैया अपनाया वो आइंदा भी ऐसे ही रहेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि अच्छाई उन्हें मिले और बुराई दूसरों के हिस्से में आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद।